हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, क्रिसमस की आमद है और हम सब जानते हैं कि क्रिसमस का जो मतलब है उसका है कि खुदावंद यीशु मसीह की इबादत, क्राइस्ट मास, खुदावंद यीशु मसीह की इबादत। लेकिन इस दिन के साथ 25 दिसंबर जो क्रिसमस का दिन है, जिसमें हम सब पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है, उसको हम बड़ा दिन भी कहते हैं। लेकिन बड़ा दिन हम क्यों कहते हैं, इसके लिए हमें आज बात करनी है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होता हम उसको बड़ी खुशी के साथ मना नहीं सकते और हमारा ईमान मजबूत नहीं होता। और यही बात मुकद्दस लूका अंजील मुकद्दस में फरमाते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई उनको हम तरतीबवार बयान करें। जो उस वक्त के देखने वाले और कलाम के खादम थे, तो ऐ मुअज़्ज़ज़ थियोफिलस, मैंने भी ये मुनासिब जाना कि तमाम बातों को सिलसिलावार दरियाफ्त करके तेरे लिए तरतीबवार बयान करूं, ताकि जिन बातों की तालीम तूने पाई है उनकी पुख्तगी मालूम हो जाए। सो आज हमने जिन बातों की तालीम पाई है उनकी पुख्तगी मालूम करने के लिए और उनकी सदाकत मालूम करने के लिए आज हम बात करेंगे कि क्रिसमस को हम बड़ा दिन क्यों कहते हैं। और इसके हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है ब्रदर एल्फ्रेड, जिनके साथ हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम शेयर करेंगे और बरकत पाएंगे। तो हम उन्हें अपने शो में वेलकम करेंगे। वेलकम इन आवर शो ब्रदर। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और बड़े ही खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि सिस्टर कौकब नौरीन हमेशा की तरह हमें इस मंच पे लाती हैं कि हम खुशी का पैगाम लेकर आप तक पहुँचे। प्रेज़ गॉड। तो आपको पता है कि जिस तरह दिसंबर शुरू होता है, होते ही खुशियों का पैगाम जो है, जो खादमुद्दीन है, वो दुनिया में खुशी की खुशखबरी को सुनाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह ही आज इस खुशखबरी को लेकर पहुंचे, मगर एक पॉइंट के साथ कि बड़ा दिन, यानी कि इस बड़े दिन को हम किस तरह से बड़ा दिन कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये हम खुदावंद के कलाम में से एक याद पढ़ेंगे। जी, तो ब्रदर इसके साथ देखें, अगर बड़े दिन की बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान की जिंदगी में इनफरादी तौर पर कोई ना कोई बड़ा दिन होता है। जैसे कोई बच्चे जॉब ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे बेरोजगारी के बाद तो कहते हैं आज मेरे लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज मैंने जो है वो नौकरी ज्वाइन की, जॉब ज्वाइन की और अच्छी पोस्ट पे हूँ। कुछ कहते हैं आज मैंने बड़ी लंबी बीमारी के बाद शिफा पाई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा। कुछ बे औलाद जोड़े जो होते हैं वो कहते हैं बड़ी देर से हमने खुदा के हजूर दरख्वास्त रखी और हमने औलाद पाई, आज के दिन हमारे लिए हमें खुदा ने बेटा दिया, हमें औलाद दी, साहब औलाद के, तो हमारे लिए बड़ा दिन है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। लेकिन ये फर्दन बड़ा दिन है। लेकिन क्रिसमस को हम बड़ा दिन जब कहते हैं तो ये एक ऐसा बड़ा दिन है जिसके वही 8 पहर हैं, जिसके वही 24 घंटे हैं, जिसके वही सेकंड और मिनट हैं। लेकिन ये बड़ा दिन जो है पूरी कायनात के लिए बड़ा दिन है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लिए है या किसी और के लिए नहीं, या एक खानदान के लिए दूसरे के लिए नहीं, या एक दिन के लिए है दूसरे दिन के लिए नहीं। ये बड़ा दिन जो है पूरी कायनात के लिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे आपने कहा है कि ये खुशखबरी है, जो अपनी जिंदगी में किसी भी दिन इंसान हासिल करता है तो वो उसके लिए बड़ा दिन होता है। इसी तरह खुदावंद की आमद जो है एक सबसे बड़ा दिन है पूरी कायनात के लिए, कि जिसमें कुदरत अपना काम करती है। जिस तरह हम देखें कि हमने खुदावंद के कलाम में हम थोड़ा सा देखेंगे, वहाँ लिखा है लूका 2 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। कैसी खुशी की बात है कि ये खुशखबरी जो खुदावंद की आमद है, जो खुदावंद का दुनिया में आना, पैदा होना, यानी कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिसको हम एक बड़ा दिन कह सकते हैं। क्योंकि कह नहीं सकते, ये है ही बड़ा दिन है। ये जिस तरह दुनिया में रहते हुए इंसान के लिए एक दिन जो है वो एक खुशी की खबर है, तो उसके लिए बड़ा दिन है, तो ये पूरी कायनात के लिए एक बड़ा दिन है जो माशा दुनिया में पैदा होता है। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह जो फरिश्ते ने कहा कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, ये नहीं कि यीशु मसीह। और इसके साथ ये नहीं कि फरिश्ता जो है वो खुद जमीन पर आके प्रीच कर रहा है कि हमारे लिए नजात दहिंदा जो है वो पैदा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि उस फरिश्ते के साथ
लिखा है यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की ग्रोह जो है वो जाहिर हुई खुदा की हम्द करते हुए, और उसने कहा कि अलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन लोगों आदमियों के लिए जिनसे वो राज़ी है सुलह। यानी कि आसमानी लश्कर और फरिश्तों ने हम्द के गीत गाए, उन्होंने जश्न मनाया और खुदा की इंसान के साथ जो राब्ता टूट चुका था गुनाह के बायस यीशु मसीह के दुनिया में आने से जो सुलह हुई, वो उस सुलह के जश्न मनाते हुए गीत गाते हैं कि उन आदमियों के लिए सुलह जिनसे वो राजी। यानी कि फरिश्ता प्रीच कर रहा है, कलाम सुना रहा है, फरिश्ता जो है और आसमानी लश्कर जो है वो गीत गा रहे हैं, दुनिया पर जाहिर होकर, दुनिया में आकर, इंसानों पर जाहिर होकर। देखिए सिस्टर, ये जिस तरह आप बता रहे हैं ये इसी तरह है, ये कुदरत अपना काम कर, कुदरत जो हर एक चीज अपना अपना काम इस खुशी की खबर में कर रहा है। जैसे सितारे हैं, सितारे एक रास्ता बना रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, ताकि वो रास्ता जो बता रहे हैं कि जहाँ पर मुनज्जी पैदा हुआ है, बादशाह पैदा हुआ है, वो उस खुशखबरी को सुनाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि कुदरत, सितारे भी अपना काम कर रहे हैं, इंसान अपना काम कर रहे हैं, गडरी अपना काम कर रहे हैं, हर एक जान जो है इस खुशखबरी में अपना अपना काम जो वो कर रही है। ब्रदर, इसमें डायरेक्ट कुदरत ने काम किया है। यानी कि फरिश्तों ने आके हम्द का गीत गाया, इंसानों के साथ आकर बैठे हम्द का गीत गाया, फरिश्तों ने आके प्रीच किया, और अजराम फलक यानी सितारे भी जो है वो हरकत में आ गए। कोई इंसान उन्हें मजूसियों को एड्रेस नहीं बता रहा, किसी से वो हेल्प नहीं मांगे, डायरेक्ट खुदा ने सितारा उनके पास भेजा, उनको आगाह किया कि ये सितारा है जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और लिखा है कि बहुत से मजूसी जो हैं वो पूरब से यरूशलेम में आए और उन्होंने कहा कि जो है हमने सितारा उसका देखा है, और जो है वो मुनज्जी पैदा हुआ यहूदियों का जो है वो बादशाह है। तो मैं सोचती हूँ ब्रदर के बादशाह जो हैं वो पैदा नहीं होते। बादशाह हम दुनियावी तौर पर देखें तो बादशाह जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, वोटिंग होती है, और जो है हर तरह से प्रोटोकॉल के बाद उनको हर तरह की ज़रूरी हिदायत के मुताबिक, रूल रेगुलेशन के मुताबिक उनको सीट पर, तख्त पर बिठाया जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मजूसियों ने कहा कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, ये बादशाह ऑलरेडी बादशाह पैदा हुआ है, तो ये इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बादशाह पैदा हुआ। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब पैदाइश की किताब में खुदावंद यीशु मसीह को औरत की नस्ल कहा गया और खुदा का बर्रा कहा गया, फिर उनको आदम जात कहा गया, इब्ने आदम कहा गया, इब्ने दाऊद कहा गया, उनको आफताब सदाकत कहा गया, और दाऊद के घराने से नापाकी को धोने के लिए एक सोता कहा गया, कोम्पल कही गई, उनको जो है वो इमानुएल कहा गया। काफी सारे मतलब बहुत सारे टाइटल्स हम देखते हैं कि उनके लिए इस्तेमाल हुए, उनको कहा बादशाह था ना, बादशाह। लेकिन ये यहूदियों का बादशाह पहली दफा जो है, बेशक मुकद्दसा मरियम को बताया गया कि उसका नाम यीशु रखना, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, खुदा उसे उसके बाप दाऊद का तख्त देगा, उसकी सल्तनत का आखिर नहीं होगा, और वो अपने लोगों के लिए निजात का बैठा। लेकिन बादशाह का जो टाइटल है यहूदियों का बादशाह, वो पहली दफा जो है वो मजूसियों ने जो है वो बताया कि यहूदियों का बादशाह, यानी कि वो बादशाह ही पैदा हुए और उन पर ये जाहिर किया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जैसे मजूसी आते हैं, हाँ जी, तो वो देखिए वो बादशाह के लिए वो तीन चीजें, सोना, मोर और लुबान, देखिए कितनी खुशी की बात है। ये खुशी को जाहिर करता है। मोर, लुबान और सोना, ये बादशाह के लिए पेश किया गया ताकि उसके आने से दुनिया के अंदर एक इंसान का मिलाप हुआ और इंसान को निजात मिली। उसके आने से निजात के बड़े बड़े काम जो उसके आने से हुए, ये इस वजह से हुए हैं ताकि वो बड़ा दिन, वो बड़ी खुशखबरी का पैगाम जो दुनिया में आया, और इस पैगाम को लेते हुए खादमुद्दीन भी हमको बताते हैं कि खुदावंद ने एक बहुत बड़ा इस दुनिया में काम किया, इस इंसान को जो खोया हुआ था इसको ढूंढा, और इसको जो फंसा हुआ था, जो बंदरों में जकड़ा हुआ था, इसको छुड़ाया। एक बहुत बड़ा पैगाम है हमारे लिए।
اور ब्रदर मजूसियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मजूसी वो थे जो एक दीनी फिरका से ताल्लुक़ रखते थे, उनको मजहबी रसूमात के बारे में बड़ा पता था, उनको अहकाम के बारे में बड़ा पता था, और वो उनको दानिशमंद इसलिए कहा जाता था कि वो नजूम पर अबूर हासिल था उन्हें, और वो सितारों को देखकर बात किया करते थे, और वो अफसून और ख्वाबों की तबीर के बारे में बड़ा नॉलेज रखते थे। और लेकिन उन पर भी ये जाहिर किया गया कि यहूदियों का बादशाह, ये खुदा ने उन पर जाहिर किया और जो है सितारा उनको दिखाया, और उसको देखते हुए वो गए और उन्होंने उसकी बादशाह की तस्दीक कर दी जब उन्हें सोना दिया गया, क्योंकि सोना ताज बादशाह होने की अलामत है। हाँ जी, और फिर साथ में खुदा ने उन पर जाहिर किया कि वो सरदार काहिन होंगे तो उनको लुबान दिया गया, ठीक है। फिर उन पर ये जाहिर किया गया कि वो अपनी पूरी दुनिया के लिए जान देंगे, नजात का बायस होंगे, तो उन्हें मुर्ग भी पेश किया गया। तो ये बात थी कि उन मजूसियों ने पर खुदा ने जाहिर किया कि वो यहूदियों का बादशाह है। जैसा कि हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि मुकद्दस यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे जो है रबियों में से कोई। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो उन्होंने कहा कि पतरस ने कहा कि तू खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा कि तू मुबारक है, क्योंकि ये बात तुझ पर गोश्त और खून ने नहीं जाहिर की, बल्कि मेरा बाप जो आसमान है उस आसमान पर है, उसने तुझ पर जाहिर की। तो ये यहूदियों का बादशाह होना और गिफ्ट उसके मुताबिक लेके जाना, ये खुदा ने उन पर जाहिर किया था कि वो यहूदियों का बादशाह है। और ब्रदर इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि वो बड़ा दिन इसलिए भी है कि उसने कमवारी जो है मुकद्दसा मरियम जो है वो उनके वसीला से खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, गोश्त और खून से नहीं। क्या कहेंगे? देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंसान टूटा हुआ था, इंसान खोया हुआ था, और वो बादशाह, वो एक बड़ा निजात दहिंदा जो हमारी जिंदगियों में आया है। हमें आज इस बात की जरूरत है कि वो हमारे दरमियान आया है। इस खुशखबरी को लेके, इस निजात को लेके, तो हमें भी इस बात की जरूरत है कि हम अपने अपने कामों में या अपनी अपनी कोई आइडियल जो है उसमें ना मसरूफ रहे, बल्कि हमें भी इस बात की जरूरत है जिस तरह खुदावंद हमारे दरमियान आया है एक बड़े पैगाम को लेके, एक बड़ी खुशखबरी को लेके, हम भी इसी तरह अपने आप को तब्दील करते हुए खुदावंद की तरफ अपने आप को बढ़ाएं और दुनिया से हटकर, एक दुनियावी निज़ाम से हटकर खुदा के एक काम हुआ कि जो है वो मुकद्दसा मरियम जो कमवारी थी उनको खुदा ने कहा कि वो खुदा रूह कुदूस की कुदरत से हामला होंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है, और उस दिन ये पैदाइश हुई एक कमवारी से दुनिया के निजात दहिंदा की, तो इसलिए भी ये बड़ा दिन है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। यानी कि आप ये देखिए बड़ी खुशखबरी कि खुदा हमारे दरमियान रहा। क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था। तो कलाम मुजस्सम हुआ, यानी यीशु मसीह मुजस्सम हुए, तो यीशु मसीह खुदा हैं, तो खुदा हमारे दरमियान आया यीशु मसीह में होकर। इसलिए ये बड़ा दिन है कि इसमें कुदरत ने काम किया, खुदा हमारे बीच में आया, हमारे साथ रहा, और जो है हमारा बादशाह हमारे दरमियान रहा, और वो जो है सब काम जो है कुदरत के वसीला से हुए। तो ये बेजान चीज भी कोई है तो वो भी जान, उसमें भी जान भी, उसने भी अपना काम दिखाया। हाँ जी, यानी कि आसमान से लेकर जमीन तक कुल कायनात में, यानी कि हर एक चीज ने अपना अपना जो काम है वो किया है, वो मैसेज जो है डिलीवर किया और है। ऐसी बात कभी किसी की पैदाइश पे नहीं हुई, ऐसे वाकयात और ऐसी कुदरत की इन्वॉल्वमेंट के फरिश्ते आ रहे हैं, और जो है सितारे काम कर रहे हैं, और मजूसियों को आगाही हो रही है, ये सब काम। और दुनिया के बादशाह घबरा गए, यरूशलेम के लोग घबरा गए कि बादशाह पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए भाई, कौन है भाई। तो ये बड़ी, जो दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए और जो भी पैदा हुआ, जितने नबी भी आए, रसूल भी आए, कभी किसी की पैदाइश पर इस तरह के कुदरत ने काम नहीं किया जो हमने देखा। तो व्यूअर्स, इसलिए हम इसको क्रिसमस यानी मसीह की इबादत के साथ साथ बड़ा दिन भी कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा दिन है। इसमें बहुत खुदा की कुदरत ने बड़े बड़े मौजज़ात किए और हमारा नजात दहिंदा हमारे बीच आया। तो मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। देखते रहिए मिरेकल टीवी। ब्रदर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। देखते रहिए मिरेकल टीवी में। गॉड ब्लेस यू, में गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। आपको एडवांस में जो है क्रिसमस मुबारक। खुदा आपको ये खुशियाँ देखने का फजल बख्शे, खुदा आपकी खुशियों को दुबाला करे। जाइए और आप अपने रूठे हुओं को भी मनाइए और खुदा की सुलह को सबके पास लेकर जाइए। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया।